धनबाद लोकसभा में थर्ड जेंडर की एंट्री, सुनैना सिंह लड़ेंगी चुनाव, 48,000 थर्ड जेंडर की है अध्यक्ष, का इतिहास रचेगा धनबाद। वर्तमान राजनीति में थर्ड जेंडर की भागीदारी शून्य है, जबकि एक समय ऐसा था जब देश की पहले ट्रांसजेंडर विधायक और महापौर मध्य प्रदेश के निर्वाचित हुए थे। ट्रांसजेंडर कमला बुआ और शबनम मौसी के प्रतिनिधि बनने के बाद से ही देश में एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई थी। इन दोनों ही ट्रांसजेंडर्स ने समाज को समता और समानता का संदेश दिया था। एक बार फिर थर्ड जेंडर राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस बार झारखंड के कोलांचल में थर्ड जेंडर की चुनौती मैदान में दावेदारी ने इनके समाज में जान फूंक दी है। कोलांचल में थर्ड जेंडर संघ की जिला अध्यक्ष सुनैना सिंह इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव में अपना ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि थर्ड जेंडर संघ की जिला अध्यक्ष सुनैना सिंह 48,000 थर्ड जेंडर की प्रतिनिधित्व करती है। बकुल सुनैना कल तक हाथ जो सभी दुआएं देने के लिए उठा रही थी, उसी हाथ को मजबूत करने के मकसद से वह वोट मांग रही है। सुनैना स्नातक की डिग्री पीके राय मेमोरियल कॉलेज से की है। उनका लालन पोषण झारखंड के ट्रांसजेंडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष छमछम देवी ने किया है। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और समाज सेवा में ज्यादा ध्यान देने वाली सुनैना किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024, दोनों गठबंधनों का दावा 14 सीटें जीतने का, मगर राह आसान नहीं। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने वर्ष 2014 और 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जबकि तत्कालीन यूपीए वर्तमान में इंडिया गठबंधन ने साल 2004 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अब लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने 2014 और 2019 तथा इंडिया गठबंधन को 2004 के लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। हालांकि दोनों ही गठबंधन इस बार ताल ठोक रही हैं कि वे लोकसभा की 14 सीटों पर कब्जा करेंगे। इसी दावे के आधार पर दोनों गठबंधन अपनी रणनीति बना रहे हैं। राज्य गठन के बाद एनडीए ने 2004 में सबसे खराब प्रदर्शन किया था। भाजपा इसे भूलना चाह रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 2004 के चुनाव परिणाम को याद कर उसी परिणाम को दोहराने की ही बात कर रहा है। कांग्रेस के नया यात्रा पर रांची में बोले बाबूलाल मरंडी, देशवासियों के साथ अन्याय के लिए पार्टी मांगे माफी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए नया यात्रा पत्र पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र जारी किया है, इसमें उन्हें समझ आया कि आजादी के बाद से पार्टी ने जो देशवासियों के साथ जुर्म किया है, इसे लेकर उसे माफी मांगनी चाहिए। झारखंड वासियों से भी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। वे सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि देश और प्रदेश में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी, तब देश की स्थिति बहुत खराब थी। गांव घरों में डॉक्टर के पास जाने के लिए सड़कें तक नहीं ठीक थी। बरसात में गांव के गांव टापू में बदल जाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद गांवों में बिजली आ गई, सड़कें बन गई। ये संकट केवल कांग्रेस पार्टी ने बना कर रखा था। अब लोगों के घरों में बिजली है, उनके हाथ से लालटेन छूट गई है। कांग्रेस ने हर तरीके के साथ अन्याय किया था। बीजेपी की सरकार आने के साथ गांव तक सिलेंडर पहुंच गया। कांग्रेस ने हर तबके के साथ अन्याय किया था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश नहीं की। झारखंड में जेडीयू किसके पक्ष में करेगा काम, अब तक साधे हुए है मौन। एनडीए की बैठक से भी दूरी बनाई। एनडीए के सहयोगी दल जदयू झारखंड के लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक मौन साधे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में जदयू किसके पक्ष में काम करेगा, इसे लेकर अब तक आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। वहीं एनडीए की बैठक में जदयू अब तक शामिल नहीं हुआ। झारखंड में जदयू के कार्यकर्ताओं में अभी तक असमंजस की स्थिति बना हुआ है। वहीं बिहार में भाजपा और जदयू ने जोर शोर से संयुक्त रूप से कार्यक्रम चला रखा है। झारखंड में एनडीए फोल्डर में आईसू को एक सीट मिलती रही है। वहीं 2019 की तरह 2024 में भी जदयू को एक भी सीट नहीं मिली। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जदयू के कार्यकर्ता अभी तक शांत बैठे हैं, जबकि इसी लोकसभा क्षेत्र से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हिरू महतो आते हैं। वह मांडू विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार से राज्यसभा सांसद भी हैं। नगर निकाय चुनाव मामले में झारखंड सरकार की अपील खारिज, अपना पक्ष रखने के लिए मिला 2 हफ्ते का समय। झारखंड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 हफ्ते में जारी करने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में हुई। हाईकोर्ट की इस डबल बेंच की अदालत ने सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जस्टिस आनंद सेन के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने इस मामले में सरकार के इस केस से जुड़े सभी अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखने को कहा। इसके लिए उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया है। 2 हफ्ते बाद इस मामले की फिर सुनवाई होगी। दरअसल मामला यह है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी को लेकर पार्षद रोशनी खोलकर अरुण झा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को 3 हफ्ते की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के कानून का हवाला दिया। रांची समेत कई जिलों में कल हुई बारिश, आज भी असर। 11 अप्रैल तक के लिए बारिश, बिजली का येलो अलर्ट, गिरा तापमान। झारखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। कल आसमान में बादल रहे। देर रात रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। आज सुबह से राज्य के कई जिलों में बादल मौजूद हैं। आज भी बारिश के असर हैं। मौसम विभाग ने अब 11 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। एक टर्फ लाइन ओडिशा से लेकर तमिलनाडु से गुजर रही है। इसी का असर मौसम पर रहेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ तेज हवा बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जाहिर की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जाहिर की है।
लोकसभा चुनाव 2024 नशे के खिलाफ नकेल, पलामू में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, 2.5 लाख रुपए की शराब और स्प्रिट जब्त। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उत्पाद विभाग की टीम तथा स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में पलामू में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। इस दौरान करीब 2.5 लाख रुपए की शराब और स्प्रिट जब्त की गई। उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम ने पलामू के हुसैनाबाद के झरगड़ा बागमनवा टोला से छापेमारी कर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी में पुलिस ने 59 पेटी शराब और 280 लीटर स्प्रिट बरामद की है। इस पूरे मामले में मुकेश कुमार, ललन कुमार, राजकुमार और संजीव रजवार को गिरफ्तार किया है। झारखंड के चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ के अफीम के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। झारखंड की चतरा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महुदा गांव के पंकज दांगी के घर से 10 करोड़ की अफीम बरामद की गई। इसके साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ब्राउन शुगर की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह जानकारी चतरा के एसपी विकास कुमार पांडे ने सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। गिरफ्तार तस्कर चतरा थाना के टखोरी थाना क्षेत्र के महुदा गांव निवासी पंकज दांगी और राजपुर थाना क्षेत्र के मंजोली बाराबांगी गांव के धीरेन्द्र दांगी शामिल हैं। तस्करों के पास 204.4 किलो अफीम के साथ ब्राउन शुगर बनाने वाली लोहे की मशीन, 1 मोबाइल, 1 गैस सिलेंडर, 1 गैस चूल्हा, 1 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 100 पीस सफेद रंग की प्लास्टिक, 1 जैक, 25.40 केजी मिट्टी जैसा पदार्थ जब्त किया है। झारखंड को हीट वेव से मिलेगी राहत, आज 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना, 12 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड का तापमान बीते 4 दिनों से काफी गर्म है। लगभग पूरा राज्य हीट वेव की चपेट में है। राज्य के दक्षिणी हिस्से गर्म हवाओं का असर ज्यादा है। अधिकतम तापमान का आंकड़ा करीब 40 डिग्री पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में सरायकेला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान बोकारो थर्मल में 21.5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र रांची की पूर्वानुमान रिपोर्ट बताती है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इस वजह से 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का असर है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही बारिश भी हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जामताड़ा में चल रहे अवैध क्रशर बना रहे बीमार, घनी वादी के बीच तोड़े जा रहे पत्थर, जा रही है जान, लोग कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। जामताड़ा से सटा पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवैध पत्थर क्रशर के मिल चल रहे हैं, जहां आए दिन मजदूर किसी न किसी रूप में जान गंवा रहे हैं। ताजा घटना जमारी इलाके का है। यहाँ सफेद पत्थर क्रशिंग प्लांट में काम कर रहे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पत्थर का डस्ट नाक और मुंह के रास्ते फेफड़े में चला गया और सिलिकोसिया नामक जटिल बीमारी की चपेट में व्यक्ति आ गया। सलानपुर प्रखंड के वासुदेव जेमरी प्रखंड पंचायत के जमारी निवासी साहेब बावरी की मौत हो गई। उसका कोलकाता में इलाज चल रहा था। सब गांव आते परिजन फुट-फुट कर रोने लगे। गुरुतलब है कि जेमानी, धामन, बेरिया, लालगंज, नेताजी कॉलोनी और कसी दंगल मोजा में दर्जनों अवैध पत्थर की फैक्ट्रियां चल रही है। साहिब बावरी इन्हीं में काम करता था। लगभग 6 महीने काम करने के बाद खांसी की शिकायत होने लगी। जांच के बाद डॉक्टरों को पता चला कि वह सिलिकोसिया नामक बीमारी से पीड़ित है। फेफड़ों को सफेद धूल पत्थर के पाउडर ने जकड़ लिया है। कई बार खांसी के बाद पत्थर का पाउडर भी बाहर आ जाता है। पड़ोसियों ने बताया कि बीमार पड़ने के बाद इन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया, जहाँ इसके इलाज के बाद मौत हो गई। हिंदू नव वर्ष की तैयारी पूरी, डेमना के सुभाष मैदान से निकलेगी यात्रा, भव्य होगा कार्यक्रम। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। मानगो के डेमना स्थित सुभाष मैदान से नववर्ष यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर रविवार को साक्षी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। हिंदू नववर्ष यात्रा के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी ने बताया कि यात्रा का उद्गम स्थल डेमना के सुभाष मैदान से भगवा स्नान हेतु सज-धज कर तैयार है। आपको बता दें कि वर्ष 1992 से हिंदू नववर्ष की यात्रा निकाली जा रही है। तकरीबन विगत कुछ वर्षों से इसकी भव्यता और बढ़ गई है। यात्रा के पूरे मार्ग को भगवा ध्वज से पटा दिया गया है। अयोध्या में रामलला के वापसी के बाद इस बार इसे और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को मनाए जाने वाला नया साल पश्चात सभ्यता को दर्शाती है, जबकि सनातनी संस्कृति के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपाद की तिथि में नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुँचाने हेतु इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है।